हेलो एंड नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होगे, बढ़िया होगे और अच्छे से अपना जो दिन है वो बिता रहे होगे। भगवान से यही ब्लेसिंग्स कर सकती हूँ मैं, जो भी कोई मेरा वीडियो देख रहा है या देखता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। और आज दिन है संडे का, छुट्टी का दिन है। और छुट्टी वाले दिन मैंने आप लोगों को अपने घर की जो लुक थी वो दिखाई है। घर कैसा फैला हुआ था, पूरा घर ऐसे हो रहा था कि भाई मैंने सफाई करी ही नहीं है, जैसे पता नहीं कितने महीनों से। और ऐसा रोज़ ही होता है मेरा घर, ऐसा नहीं है कि ऐसा छुट्टी है तो तभी हो रहा है, बट रोज़ाना ऐसा ही घर होता है। कोई भी रूम ऐसा साफ़ सुथरा नहीं मिलेगा। सब जगह कहीं कपड़े पड़े हैं, कहीं बिस्तर फैला हुआ है, तो कहीं बच्चों ने अपने स्लीपर्स छोड़ रखे हैं, कहीं बुक्स फैली हुई हैं। तो अभी बज रहे थे तो 11 साढ़े 11 का टाइम था, क्योंकि किचन का काम जो था मेरा पूरा हो चुका था। सब्जी, आटा, बर्तन, किचन साफ़ मैंने पूरी कर दी थी। उसके बाद जो बारी आती है मेरे घर की क्लीनिंग की आती है, तो अभी मैं लगी हूँ घर की क्लीनिंग करने में। और जो मेरे कपड़े वगैरह धोए थे मैंने, वो सारे सूख चुके हैं। तो जी ये मेरी कुछ ऐसी आदत है कि मैं मतलब काम जब भी स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहले मैं अपने किचन का काम पूरा कर कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को ये है जब मैं क्लीनिंग करूँ तो अब मेरे को किचन में नहीं घुसना पड़ेगा, सिर्फ झाड़ू पोछा करना है। और कपड़े जो मॉर्निंग में थे वो सारे धुल गए थे। कपड़ों का भी पूरा जो 2-3 लॉट थे वो धुल गए, सूख भी गए, जैसा कि आपने देखा है। और अब जो बारी है मेरे पूरे घर की क्लीनिंग करने की है। और इधर मैंने सीढ़ियाँ वगैरह भी सारी साफ़ कर दी थी। सारे काम मेरे मतलब जो है एक रूटीन से, या एक ऐसी आदत मैंने हैबिट बना रखी है कि जिससे मेरे काम जल्दी हों, अच्छे हों। और जब मैं क्लीनिंग करती हूँ तो क्लीनिंग मैं सबसे एंड में करती हूँ। झाड़ू पोछे का काम मेरा एंड में होता है। कपड़े भी हो जाती है, सफाई भी हो जाती है, बर्तन वगैरह सारे काम। क्योंकि झाड़ू पोछे का क्या है ना, अगर आप पहले कर भी दोगे तो धूल मिट्टी फिर आनी ही आनी है बाहर का। जैसे मेरा जो लॉन्ड्री एरिया है वहाँ का गेट खुला रहता है, तो फिर धूल मिट्टी सारे घर में आती है। तो मैंने कुछ ऐसी आदत बना रखी है कि पहले ये जो सारे काम है ना किचन के, हो गए कपड़े बर्तन, ये सारे करने के बाद जो झाड़ू पोछे का काम है वो मैं एंड में करती हूँ। तो अभी मैंने लास्ट में जो रूम्स वगैरह थे ये क्लीन करे हैं। हॉल में पोछा लगा रही हूँ अभी फटाफट से, क्योंकि आज जैसे कि छुट्टी है और वो लेट तो हो ही गई हूँ, 11 बज गए थे। और काम में जितना मर्जी जल्दी कोशिश करने की करूँ, मगर जो कहते हैं ना एक अच्छे से काम जो होता है ढंग से होता है, तो वो काम थोड़ा सा टाइम लेता है। और जल्दी जल्दी करने से हो भी जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं अगर अपनी मन से करूँगी तो जल्दी जल्दी मेरा काम हो भी जाएगा। बट क्या है कि काम तो हो जाएगा, मगर इतना अच्छे नहीं, ऐसे नहीं होगा जैसे मैं करती हूँ। मतलब एक एक चीज़ को हटाना, डस्टिंग करना, या किचन के कैबिनेट को क्लीन करना। काम करने का सबका देखो अपना अपना तरीका है, अपना अपना वे है, कौन किस तरह से करता है। तो मेरी आदत यही है कि पहले ये सारे जो मेरे एक्स्ट्रा काम हैं, जो भी किचन के, बाथरूम के, ये सब मैं निपटा देती हूँ। उसके बाद जो झाड़ू पोछे का काम रहता है वो करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल पूरे घर में हो ही चुका है मेरे, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह सारी मैंने कर दी थी। बेडशीट वगैरह बनाना, और क्या कहते हैं, सब पिलो कवर को रखना सारे। क्या कई बार क्या होता है, काम जब मैं स्टार्ट करती हूँ तो ऐसे लगता है कि भाई बहुत काम है। जब धीरे 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 एक एक, कहते हैं ना, एक टाइम टेबल या रूटीन से आप कुछ भी चीज़ करते हैं तो फिर वो चीज़ें आपको हल्की लगने लग जाती है। तो अभी पूरा घर हो गया था क्लीन। अब ये मेरा जो है लॉन्ड्री एरिया आया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो अभी इनको महाराज जी को लग गई थी भूख, तो ये बना रहे हैं अपने लिए चटनी बना रहा है। आलू के पराठे बनाऊंगी मैं इसके लिए। ये बना रहा है अपनी लहसुन वाली चटनी बना रहा है, लहसुन लाल मिर्च वाली। और यहाँ पे भी ये देख सकते हैं, ये टॉवल ना गिर गया धुला हुआ, थोड़ा सा गंदा हुआ था, फिर मेरे को इसको थोड़ा सा ही पानी से खंगालना पड़ा, और फिर ऐसे करके निचोड़ के मैंने डाल दिया। तो अभी यहाँ पे पूरे बालकनी की सफाई करूँगी। उससे पहले मैं भी जो भी सामान फैल रहा है, चाहे कूड़ा इधर फैल रहा है, तो सबको वो एक पॉलीथीन में भर लो। क्योंकि क्या है, नाली पे फिर जाम हो जाना है वो कूड़ा। तो इससे तो बढ़िया है एक पॉलीथीन ले लेती हूँ मैं, सारा कूड़ा साथ के साथ उठाती जाती हूँ। तो अब पूरा हो गया है। और ये जो एंड के जो पानी होता है, इसमें सारे मेरे डस्टिंग क्लोथ, जो भी जितने भी, आप कभी भी नोटिस करना, आपकी मशीन का जो एंड का पानी बचता है, कभी भी उस पानी को आप फेंको मत। या तो धुलाई में यूज़ कर लो, नहीं तो अपने सारे जो एंड के आपके डर्टी कपड़े होते हैं, सफाई करने वाले, जो पोछे हो गए, डस्टिंग के कपड़े हो गए, वो सारे कपड़ों को मैं मशीन में अपने एंड के पानी में धो देती हूँ।
तो अभी यहाँ पे सारे जो बच्चों के स्लीपर्स वगैरह थे, रोज़ के ही मेरे स्लीपर्स भी ज़रूर धुलते हैं, क्योंकि बच्चे बाहर पहन कर जाते हैं और गंदे कितने कर लाते हैं। फिर वही रहता है कि गंदे रखने से क्या फ़ायदा। बाहर बच्चे ट्यूशन वगैरह भी पहनते हैं, क्योंकि जब तक हमारी स्लीपर ही साफ़ नहीं होंगे तो बच्चों के पैर भी फिर गंदे रहने ही रहने हैं। तो सारी चप्पल हो गई, आपके डोरमेट हो गई, ये तो कुछ मेरे जैसे हाथ से धोने वाले होते हैं डोरमेट। बाथरूम वाले जो है ना वो मशीन में नहीं घूम सकते, उनको तो मैं हाथ से ही धोती हूँ। जब भी कपड़े खंगालती हूँ ना तो सर्फ़ का पानी जो निकलता जाता है उसी से ही उन डोरमेट्स को मैं धो देती हूँ। और दूसरी बात, अब ये मैजिक मोप को मैं कैसे धोती हूँ। मैजिक मोप को मैं ये जहाँ जैसे सर्फ़ का पोछा लगाती हूँ तो आधा तो ये वैसे ही धुल जाता है बाथरूम वगैरह की क्लीनिंग में। और फिर मैं जब ये बाल्टी में अच्छे से इसको खंगाल लेती हूँ, ऐसे हाथ से पुश कर करके पूरा अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि पोछों का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत बार मैंने देखा है लोगों के मैजिक मॉप जो होते हैं वो बहुत गंदे होते हैं, क्योंकि जब तक आपका चाहे नॉर्मल पोछा हो गया या मैजिक मॉप हो गया, जब तक वो साफ़ नहीं होगा तो घर कैसे ही साफ़ होगा, है ना। तो इसीलिए आपको अपने पोछे बिल्कुल साफ़ सुथरे करके रखने हैं। उनको खूब अच्छे से पानी में वॉश करो, चाहे पहले सर्फ़ के पानी से धो और फिर नॉर्मल पानी से उनको अच्छे से हमें खंगाल लेना है, धो लेना है। उसके बाद ही जो है कि हमारे जो डेली के पोछे हैं वो साफ़ रहेंगे, और पोछे साफ़ रहेंगे तभी जाकर हमारा घर साफ़ होगा। वरना एक बात आप नोटिस करना, कभी गंदे पोछों से आप सफाई करोगे तो आपका फ्लोर कभी भी साफ़ नहीं होगा। ये चीज़ आप खुद देखना कि क्योंकि गंदे पोछों से हम कभी भी पोछा लगाते हैं ना तो वो सारा जो निशान है जो फ्लोर पे बनकर आता है ना, एक धारी धारी सी बनकर आएगी और बहुत गंदा लगता है। ऐसा लगता है हमने सफाई करी ही नहीं है, ऐसे होता है। और फ्लोर पे भी ना आपको धूल मिट्टी सी लगी हुई दिखेगी। तो यहाँ पे अब पूरी जो ये बैल्कनी है ये क्लीन हो गई है। और जो मैंने क्या कहते हैं ड्रायर जो करे हैं, पोछे हो गए या डोरमेट हो गए, वो सारे को भी मैं अभी जैसे धो दिए हैं, ड्रायर कर दिए। तो सबको सुखाना बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी गीले पोछे बिल्कुल ना रखिए। सारे पोछे हो गए, डोरमेट्स हो गई, सबको धो धा के सुखा के तभी बिछाना चाहिए। तो अभी ये जो इतना सारा काम था, ये मेरा यहाँ के एरिया का ये सब मैंने कर लिया है पूरा। और बस अब इसको क्या कहते हैं यहाँ पे सुखा भी दूँगी साथ ही साथ, क्योंकि ये एरिया भी मैं गीला बिल्कुल नहीं छोड़ती। जब मैं सफाई कर रही हूँ तो पूरा इसको अच्छे से सुखा देना है। और मैजिक मोप को भी देख सकते हैं आप, मैंने बाल्टी से में भी धो दिया था, और फाइनली जैसे मैंने इधर लगाया है तो इसके बाद भी एक बार धो के अच्छे से इसको यहाँ पे टांग दिया है। तो चलिए अब यहाँ पे मैं मार दूँगी वाइपर जल्दी से। और वाइपर मारने के बाद यहाँ पूरा एरिया मैंने सुखा देना है फटाफट से। और अभी इसके बाद क्या है, ये भी काम है। देखो ये अभी ये नहीं है कि झाड़ू पोछा हो गया इसके बाद मेरा कोई काम नहीं है, इसके बाद भी बहुत सारे काम हैं। अब इसके बाद जो काम है मेरे को, बच्चों को एक तो खाना बनाना है। खाना बनाने से पहले मैं करूँगी जो कपड़े सूखे हैं ना, इनको भी मैं साथ के साथ तय कर दूँगी, क्योंकि कपड़ों का काम भी बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना हेडेक वाला काम है। कपड़े अगर फैले हुए हैं ना तो आपको रूम की सफाई बिल्कुल नहीं दिख सकती, क्योंकि साफ़ सुथरे घर की एक यही पहचान है कि आपके घर के जितने भी कपड़े हैं या घर में कोई भी सामान फैला हुआ है, वो सारी चीज़ें हमारी सिमटी हुई होनी चाहिए, तभी जाके घर लगता है कि हाँ हमने साफ़ सुथरा कर रखा है। तो अभी बस जल्दी से यहाँ पे पूरा ये क्लीन करने के बाद मैं करती हूँ कपड़े वगैरह फ़ोल्ड, और उसके बाद अभी पराठे भी बनाने हैं। तो यहाँ मैं इसको ये काम दे के गई थी कि तू जल्दी से ये कपड़े तय कर, तो बस इसके इतनी देरी में ये ही कपड़े तय हुए हैं। तो बच्चा है अपने हिसाब से कर रहा था, मगर थोड़ा सा होना चाहिए। मैं इसको खाली टाइम में ये दे जाती हूँ, जैसे छुट्टी थी तो पूरा दिन इसका टीवी चलेगा, और टीवी देखने के साथ साथ मैं इसको बोल रही थी कि तू ये कपड़े तय कर ले। तो बस उल्टे सीधे इससे कपड़े तय हुए हैं। बट चलो जितने भी हुए ठीक है। अब जो बाकी के बच्चे हैं वो मैं करूँगी अच्छे से। और यहाँ पे अभी ये कपड़े जब मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, कपड़ों के साथ साथ जो प्रेसिंग का काम है, जैसे इसकी यूनिफॉर्म है या हस्बैंड जी की कोई शर्ट वगैरह है, तो उस पर भी प्रेस मार के मैं रख दूँगी। अच्छा, बच्चों का होता ही है कि जैसे कुछ काम कहो ना, तो छोटा है तो बहुत ज़्यादा एक्टिंग करता है कोई भी काम करने में। बट हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को कितने ढंग से काम करना सिखाते हैं कि ऐसे करो वैसे करो। बट अभी आदत डलवा रही हूँ थोड़ी थोड़ी, तो सीख ही जाएगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे ये सारे कपड़े मैंने अभी जल्दी जल्दी से फ़ोल्ड कर लिए हैं, और फ़ोल्ड करने के बाद अब मैं जल्दी से प्रेस लगा लूँगी। तो प्रेसिंग का मेरा जो काम है ना, वो भी मेरा साथ के साथ ख़त्म हो जाएगा।
तो इनकी अलमारी जी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो अभी मेरे पास फ़िलहाल टाइम भी नहीं था क्योंकि इसको भूख लग रही थी। तो अभी तो मैं इस अलमारी को इनकी छूऊंगी नहीं, क्योंकि अलमारी का काम फैला लिया तो आधा घंटा फिर और लग जाना है और भूख इस महाराज जी को बर्दाश्त नहीं है। तो बस अभी मैं फ़िलहाल सबसे पहले कपड़े फोल्ड करके और प्रेस कर लूँगी। तो देखो यहाँ पे दोनों की चल रही है लड़ाई, क्योंकि ये दोनों ही कम नहीं है, बड़े वाले को ज़्यादा हो रहती है पंगे लेने की। तो देखो कुश्ती चल रही है इनकी। और एकदम मैं इनको बोल रही थी कि वीडियो चल रहा है, तो बट कह रहा कि काट देना। मैंने कहा नहीं, मैं इस वीडियो को रखूँगी, देखेंगे सब कि तुम दोनों कितना लड़ते हो। तो ये देखो कैसे लड़ रहे हैं दोनों के दोनों। तो चलिए अभी इनकी ऐसी मस्ती चलती रहेगी और करती हूँ मैं यहाँ पे अपने इस वीडियो का एंड। और आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड टेक केयर। तो यहाँ पे मेरी ये हो रही है जल्दी से फटाफट से प्रेस, और जी गर्मी इतनी हो रही थी कि काम करते करते बुरा हाल हो जाता है। अच्छा क्या होता है ना, आप जब भी कभी नोटिस करना प्रेस करोगे ना तो फ़ैन को बंद करना पड़ता है, या कूलर चला रखो तो उसको भी बंद करना पड़ता है, क्योंकि प्रेस करते करते कपड़े ना बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। तो अभी मैं इसको बोल रही थी कि प्रेस कर रही हूँ, इसको बंद कर दे, बट बच्चे दोनों हैं मानते नहीं हैं।